औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत है? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज हमारा नेक्स्ट लेसन आ रहा है, तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। एम एस वर्ड के अंदर जो लास्ट लेसन हमारा चला था वो लेसन था हमारा पिक्चर के बारे में ना। ये पिक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे शेप के बारे में। ये शेप्स हैं, पिक्चर के बाद आता है शेप्स। तो आज हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। शेप्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम शेप की मदद से डिज़ाइन करते हैं। शेप की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों का इज़हार करते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट जो होता है उसके अंदर हम शेप्स को यूज़ करते हैं। तो शेप्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम रीशेप करके हम बहुत सारी खुद डिज़ाइनिंग भी करते हैं। पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, बैनर्स, डिज़ाइनिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। यहाँ पे भी एम एस वर्ड के अंदर भी जब आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे शेप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब हम शेप पे यहाँ ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी शेप्स खुलती हुई नज़र आ जाएंगी ना। ये देख लें आप, इसके अंदर ये लाइन शेप्स हैं, लाइन शेप्स। फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल शेप्स, फिर उसके बाद ये बेसिक शेप्स, फिर उसके बाद ब्लॉक एरोज, फिर उसके बाद इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट। तो इसके अंदर काफ़ी सारी शेप्स हैं। तो 8 किस्म की शेप्स हैं। कॉल आउट, स्टार एंड बैनर और कॉल आउट, तो ये टोटल 8 बनती हैं। तो हर एक शेप से पहले एक एक हम शेप ड्रैग करेंगे, फिर उसको देखेंगे। लाइन शेप में अगर आ जाएं तो ये शेप जो है लाइन वाली, ये अगर हम ले लें एक, तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रैग करते हैं ऐसे। तो जब आप इसको माउस क्लिक, लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखेंगे और तो ये जिधर मर्जी घुमाएं इसको, जब छोड़ेंगे तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है। तो शेप टैब भी आ जाता है। शेप टैब के बारे में बात करते हैं बाद में। अच्छा, लाइन जो होती है उसमें क्या होता है कि अगर हम एक लाइन यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ये लाइन, तो इसको ना यहाँ पे एक हम ड्रैग करके ना एक छोटी सी शेप बनाते हैं। बार बार लाइन लेनी पड़ेगी आपको जब आपने कोई शेप बनानी है। तो मैंने आपको बताया कि ये शेप बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक लाइन को हम जोड़ के क्या बना रहे हैं ये देख लें, फिर आप समझ जाएंगे कि मुख्तलिफ़ शेप्स को जोड़ के हम क्या बना सकते हैं। तो अब देख लें, एक लाइन को जोड़ के हमने एक हाउस की शेप बनाई है। ओवरऑल यहाँ पे आप दरवाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर रोशनदान भी लगा सकते हैं। तो ये एक लाइन को जोड़ के शेप बना सकते हैं हम। सिंपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो बहुत सारी शेप्स को हम जोड़ के या कंबाइन करके बहुत सारी डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं, और शेप्स या कोई ड्राइंग या कोई इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं शेप की मदद से। अब आते हैं शेप के ऊपर वापस। तो लाइन शेप के बाद आगे आता है रेक्टेंगल शेप। ये रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल ले लें यहाँ पर, ये वाला रेक्टेंगल ले लें। अब रेक्टेंगल के अंदर ना यहाँ पे अगर आप देखें तो ये येलो नोड है, और बाकी इसके चार इसके 5 जो हैं वो वाइट नोड हैं, 2 येलो नोड हैं। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है।
तो येलो नोड का काम क्या है कि इसको रीशेप करना ऐसे और ऐसे, ठीक है। येलो नोड जिधर भी होगा वो शेप को रीसाइज करने के ज़ुमरे में आएगा, रीसाइज करने के लिए मददगार साबित होगा। तो इस तरह ये जो नोड है इसको हम रीसाइज करते हैं, शेप को बड़ा छोटा करते हैं, और जो येलो नोड है उसको शेप की शक्ल को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो ऊपर एरो है इससे हम इसको रोटेट करते हैं। तो ये था एक हमने रेक्टेंगल लेके उसको रीडिज़ाइन किया। अब बाकी इसके अंदर बहुत सारी और शेप्स हैं, जैसे ये शेप्स हैं, बेसिक शेप्स। इसके अंदर देख लें काफ़ी सारी शेप्स हैं। एक शेप हम ये ले लेते हैं, अगर ये शेप ले लें, यहाँ पे ड्रैग कर लें, तो यहाँ से इसको हैप्पी फेस, सैड फेस, हैप्पी फेस तो पहले था ये, अब इसको सैड बना लें। बाकी इसको रीशेप करके आप कोई इमोजी वगैरह भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं जी, हमारे पास जो ये एरो इस पर क्लिक करते हैं, तो अगली शेप जो है वो ब्लॉक एरोज़ है। एरोज़ में अगर आप एक एरो ले लें यहाँ पर, ठीक है, तो इस एरो को लेने के बाद अब आप देख लें ये एरो हमने बनाया हुआ है। तो इसका ये जो येलो नोड है इसके ये रीशेपिंग कर सकता है, ये येलो नोड है ये इस तरह इसको कर सकता है, ये येलो नोड जो है इसको इस तरह रीशेप कर सकता है। तो ये देख लें, इसको बहुत सारे जो येलो नोड हैं ये इसकी रीशेपिंग में मददगार साबित होते हैं। अच्छा, अब आगे ये इक्वेशन शेप है, ये भी देख लें आप। ये फ्लो चार्ट हैं, कोई चार्ट वगैरह बनाना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे जो है स्टार एंड बैनर हैं, इनमें से अगर हम एक स्टार ले लें यहाँ से, तो ये स्टार हमने ले लिया। इस स्टार को यहाँ से आप येलो नोड से पकड़ के छोटा बड़ा और रीसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं जी, हमारे पास आगे क्या क्या है। और स्टार के बाद कॉल आउट से, कॉल आउट का आपको पता क्या होता है। ये कॉल आउट जो होते हैं, ये एक कॉल आउट लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक चीज़ है यहाँ पर नीचे, तो उसके बारे में यहाँ हमने डिस्क्राइब करना है, लिखना है, तो कॉल आउट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक शेप ड्रैग करने का मतलब ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे ड्रैग होती हैं और इनको रीशेप कैसे करते हैं, इसका काम क्या होता है। अब एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं हम यहाँ पर। रेक्टेंगल शेप लेके इसके अंदर हमने कुछ लिखना है। तो अभी आप अगर देखें, रेक्टेंगल शेप लेने के बाद इसका ऊपर ये इसका टैब आ जाता है, ठीक है। तो इस टैब के अंदर इंसर्ट शेप है, फिर इंसर्ट शेप स्टाइल है, फिर उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल है, फिर टेक्स्ट है, फिर एक्सेसिबिलिटी है, फिर आगे रेंज है, और आखिर में रोटेट और साइज़ भी है। ये पूरा इसका जो फार्मर टैब है, शेप का फार्मर टैब, पिक्चर का भी फार्मर टैब हमने देखा था, उससे मिलता जुलता ही है ये भी। तो अब इसके फार्मर टैब के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, ये देखें, ये कुछ शेप्स हैं, तो यहाँ से आप शेप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ आगे अगर यहाँ पे जाएँ आप, तो ये शेप, इस पर आप क्लिक करें तो शेप चेंज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज शेप पे क्लिक करें, तो अगर आप यहाँ पे आके क्लिक करें तो ये शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए शेप को एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, तो ये शेप आप एडिट कर सकते हैं। एडिट में क्या कर सकते हैं कि आप इस आंख को इधर कर सकते हैं, इसको इस तरह कर सकते हैं, तो ये आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे एक आंख गलत होगी, लेकिन ये होता है कि आप इसको ना इस तरह एडिट कर सकते हैं, इस तरह एडिट कर सकते हैं, ये पॉइंट। तो ये एडिट जो है, ये एडिट शेप जो होती है, ये शेप को एडिट करने के लिए मददगार साबित होता है। तो कभी भी शेप को आपने एडिट करना हो तो इसके एडिट से जाके एडिट कर सकते हैं।
उसके बाद शेप टैब यहाँ आखिर पे होता है, देख लें यहाँ पर। शेप को अन डिसलेक्ट करें तो टैब गायब हो जाती है, और जब आप सेलेक्ट करें तो टैब वापस आ जाए। अब इसके अंदर यहाँ नीचे है टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है ये। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करें तो इसके अंदर जो ऑटोमेटिक आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी जो शेप टैब है ये दोनों के लिए बराबर होता है। जो आप डिज़ाइनिंग इसके अंदर कर सकते हैं वही इसके अंदर कर सकते हैं। अब शेप के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे जाके आपको ऐड टेक्स्ट करना पड़ता है। ऐड टेक्स्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऐसे। तो इन दोनों में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि शेप के अंदर जो है वो आप एक कलर होता है इसके अंदर, वो शेप की तरह बिहेव करती है। टेक्स्ट बॉक्स जो है टेक्स्ट बॉक्स की तरह बिहेव करता है, इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं। बाकी इनका टैब दोनों का एक ही तरह का होता है। फॉर्मेट टैब के अंदर आप अगर काम करेंगे तो दोनों का सेम ही होगा। अब आते हैं शेप के ऊपर। अच्छा, इसके टैब के अंदर सबसे पहले तो मैंने बता दिया एडिट शेप वगैरह। तो अब यहाँ से हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं शेप का। इस एरो पे क्लिक करें आप, इस एरो पे, तो ये इसके बहुत सारे स्टाइल आ जाएंगे। यहाँ ऊपर इसका बनम स्टाइल है, क्लोज, बॉर्डर और टेक्स्ट का कलर, फिल और टेक्स्ट का कलर, इस तरह के बहुत सारे स्टाइल हैं। ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको स्टाइलिश या खूबसूरत बनाने के लिए। उसके बाद ये आता है शेप फिल। शेप फिल मतलब इसके अंदर कलर चेंज करना है तो इसके एरो पे क्लिक करें। इसके अंदर नंबर 1 तो यहाँ से आप एक कलर कर सकते हैं, नो फिल भी कर सकते हैं आप। मोर कलर फिल में जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पे ये इसका कलर आता है, स्टैंडर्ड कलर है एक, और फिर कस्टम कलर है 2। ये दोनों कलर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर नीचे पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं और टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, फ्रॉम फाइल से पिक्चर सेलेक्ट करें, जहाँ से भी आपके ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर फोल्डर के अंदर एक पिक्चर है और वो हमने ऐड कर दी इसके अंदर। अच्छा, ग्रेडियंट करना है तो यहाँ से ग्रेडियंट आ जाएगा, एक से ज़्यादा मिक्स कलर को ग्रेडियंट कलर कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर नीचे आखिर पे आता है टेक्सचर। तो ये टेक्सचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर है, कोई एक टेक्सचर यूज़ करना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस पिक्चर का फिल था, इसके 4-5 चीज़ें जो हम फिल करते हैं। तो कोई नॉर्मल कलर फिल करना तो वो कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे आउटलाइन इसने ऑटोमेटिक लगाई हुई है, तो आउटलाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर जिसको कहते हैं। ये रेड कलर मैंने कर दिया। आउटलाइन के अंदर भी ना इसके मज़ीद कलर होते हैं, नो आउटलाइन भी होती है, और इसका वेट अगर बड़ा करना है, आउटलाइन का साइज़ बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। इसको अगर आपने आउटलाइन इस तरह का बनानी है, आउटलाइन इस तरह बनानी है, ये देख लें। उसके बाद डैशेस में आउटलाइन को कन्वर्ट करना है तो ये डैशेस हैं। डैशेस में देख लें आप, आउटलाइन डैशेस में आ गई। तो ये था आउटलाइन या बॉर्डर। इसको नो आउटलाइन करना तो यहाँ से ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन ख़त्म बॉर्डर।
ठीक है। उसके बाद शेप इफेक्ट आते हैं, गौर से देखना है इसको। शेप को थोड़ा इधर कर लेते हैं। शेप इफेक्ट में यहाँ पे प्रीसेट यानी बने बनाए जो इफेक्ट हैं देख लें। शेप के ऊपर ये इफेक्ट हैं, इनके नाम देख लें। प्रीसेट 7 है, ये 3D इफेक्ट वगैरह है। उसके बाद आगे शेडो है। ये शेडो से क्या होता है कि आप पिक्चर के बैक साइड पे थोड़ा सा हल्का सा शेडो नज़र आएगा आपको, गौर से देखेंगे तो। ये इसका इनर शेडो है, ये इसका पर्सपेक्टिव में नीचे शेडो आता है, पीछे लेफ़्ट राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, नीचे फ्रंट पे, राइट लेफ़्ट पर्सपेक्टिव में ये शेडो नज़र आता है। रिफ्लेक्शन में पिक्चर रिफ्लेक्ट होकर शेप रिफ्लेक्ट करके नीचे नज़र आती है। अच्छा, ये मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि ये पिक्चर में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ग्लो, बॉर्डर के बाहर आपको एक कलर नज़र आ रहा होगा ग्लो करता हुआ। सॉफ्ट एजेस किनारों को सॉफ्ट कर देगा। बेवल, थोड़ा बेवल की तरह उभरा हुआ दबा हुआ दिखाएगा पिक्चर को। उसके बाद 3D रोटेशन, ये 3D रोटेट करेगा, ठीक है। 3D रोटेशन जो है वो जब आप इसके ऊपर 3D इफेक्ट लगाएंगे तो तभी 3D रोटेशन दिखाएगा आपको। 3 डायमेंशन यानी 3 साइडें नज़र आती हैं। 3D कहते हैं 3 डायमेंशन को। ये पिक्चर के अंदर भी हमने बड़ी डिटेल में देखा था। तो ये शेप है, इसके ऊपर मौजूद टेक्स्ट है उसको भी इफेक्ट लगा सकते हैं आप। ये इफेक्ट लगा लें। इफेक्ट लगाने के बाद हर एक इफेक्ट आप एक टाइम में लगा सकते हैं। इफेक्ट लगाने के बाद आगे उसके ऊपर जो टेक्स्ट फिल है आप चेंज कर सकते हैं इसका। ये इफेक्ट लगा के मैंने किया है, अभी इफेक्ट ख़त्म करके मैं इसको टेक्स्ट फिल करता हूँ। ये टेक्स्ट फिल है, देख लें आप। अब मैंने सिंपली फिल किया है इसके अंदर, रेड कलर फिल कर दिया है। अब फिल के अंदर भी नो फिल भी होता है और यहाँ ग्रेडियंट फिल भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर भी आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट में जाके आप इसके मज़ीद ग्रेडियंट की टाइप में वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो नो फिल करेंगे, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल में काफ़ी सारे फिल आ जाते हैं। ये वाले आप यूज़ कर सकते हैं। ये हम पावर पॉइंट में बड़ी डिटेल में ग्रेडियंट के ऊपर पढ़ेंगे। टेक्स्ट के अंदर इतना ग्रेडियंट अच्छा लगता नहीं है, नज़र नहीं आता, तो इसलिए जो है वो ग्रेडियंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है जी आगे, फिल आउटलाइन टेक्स्ट की आप चेंज कर सकते हैं। देख लें बॉर्डर, और आउटलाइन का वेट भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड और दूसरा कलर है। वेट भी आउटलाइन का छोटा बड़ा कर सकते हैं, वेट को डैशेस में कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप आउटलाइन का भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन ख़त्म करनी है तो यहाँ से नो आउटलाइन करें, आउटलाइन ख़त्म। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट, ये टेक्स्ट इफेक्ट पीछे भी हमने पढ़े थे। आउटर शेडो, ठीक है, इनर टेक्स्ट के पीछे नीचे, ये होम में मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया था आपको। रिफ्लेक्शन ये अभी दूसरी तीसरी जगह आ रहा है। ग्लो, शेप को ग्लो दिया था हमने, पिक्चर को दिया था, टेक्स्ट को भी दिया था होम में। ये बेवल वगैरह जो है ये टेक्स्ट को भी आप दे सकते हैं। 3D रोटेशन टेक्स्ट का भी कर सकते हैं आप। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स्ट को इस तरह कर सकते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह। ये देख लें, ट्रांसफॉर्मेशन की काफ़ी सारी टाइप हैं, यहाँ पर आप यूज़ करके टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। रोटेट 90 डिग्री हो गया, रोटेट 270 डिग्री हॉरिजॉन्टल। फिर टेक्स्ट की अलाइनमेंट है यहाँ ऊपर, ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट है इसकी।
अलाइनमेंट टॉप कर सकते हैं, शेप के मिडल में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं। तो ज़्यादातर टॉप में ही रहता है। लिंक क्रिएट करेंगे हम आगे चल के, अभी यहाँ पे इसका लिंक नहीं बन सकता। उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या होता है कि आप पिक्चर के बारे में कोई तफसील लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिख दें। अगर किसी ने इसके बारे में डिटेल पढ़नी होगी तो वो अल्टरनेटिव पे क्लिक करके टेक्स्ट की जो है ना वो डिटेल पिक्चर की पढ़ लेगा। ठीक हो गया। अब आगे आता है पोजीशन। तो पोजीशन के लिए इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ। अच्छा, पोजीशन क्या होती है जी कि इसको हम टॉप वाली 3 जगह, सेंटर वाली 3 जगह और बॉटम वाली 3 जगह पे मूव कर सकते हैं। ऐसे इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन है। रैप टू टेक्स्ट आगे आता है। इसके बारे में बात हुई थी कि रैप जो होता है ना ये यहाँ पे अगर होगा तो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ तक रहेगा पिक्चर के, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके स्क्वायर कर देते हैं या टाइट थ्रू टॉप एंड बॉटम शेप को, मैं पिक्चर कह रहा हूँ तो कि पिक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी बड़ी डिटेल में, तो अभी ये टाइम ज़ाया हो रहा है तो शॉर्टली मैं बता दूँ, स्क्वायर करें और ये शेप जो है वो इसको आप टेक्स्ट के अंदर ले आए। तो ये था इसका ना रैपिंग का काम जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिक्चर के लेसन के अंदर। तो यहाँ पे भी रैपिंग है, आगे भी आएगी स्मार्ट आर्ट चार्ट के अंदर भी। उसके बाद सेंड टू बैक ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ शेप भी आप सेंड टू बैक ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे एक शेप हमने और ले ली तो इसको हमने इसके ऊपर यहाँ रख लिया, इसका फिल चेंज कर लिया, शेप फिल हम इसका चेंज कर लेते हैं, ये कलर कर देते हैं। अब इसको अगर हम सेंड टू फॉरवर्ड, अच्छा ठीक है, पहले सेंड टू बैक करते हैं फिर ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं। ये जी ये सेंड टू बैक पीछे पिक्चर के, ये ऊपर वाला है सेंड टू फॉरवर्ड सामने। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे सिलेक्शन पेन में आ जाएं। ये सिलेक्शन पेन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह सिलेक्शन पेन आ जाएगा। उसके अंदर ये अगर आप देखें तो पिक्चर की आंख नज़र आ रही है। अगर पिक्चर को आप इस आंख पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर हाइड हो जाएगी, इस आंख पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर दूसरी भी हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करें तो पिक्चर शो हो जाएगी या शेप शो हो जाएगी। पिक्चर जो है वो पिक्चर में भी ये चीज़ें थी। उसके बाद शेप की अलाइनमेंट ऑफ लेफ़्ट सेंटर, ये देख लें, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, ये सारी अलाइनमेंट वही हैं जो पिक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी। यहाँ लेफ़्ट पे करेंगे तो लेफ़्ट पे चली जाएगी, सेंटर में करेंगे सेंटर में चली जाएगी, राइट पे करेंगे तो राइट पे चली जाएगी, मिडल में करें तो पेज की मिडल में चली जाएगी, बॉटम पे चली जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे तो पेज के सेंटर में आ जाएगी, वर्टिकली करेंगे तो ये पेज के ओवरऑल सेंटर में आ जाएगी। तो इस तरह पेज अलाइन टू पेज करेंगे, लाइन टू मार्जिन ठीक है, पेज कर लें जो मर्जी है। यूज़ गाइडलाइन करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जब आप इस शेप को मूव करेंगे तो ये आपको इस तरह की ना ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की लाइन दिखाएगा ना। ये अलाइनमेंट गाइड है। पिक्चर के अंदर भी हमने इसके ऊपर बात की थी। व्यू ग्रिड लाइन कर लें, वो भी हमने की थी। इन दोनों को ग्रुप करना है तो ग्रुप कर लें, इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करें। दोनों जब सेलेक्ट हो जाएं तो फिर यहाँ से जाके इसको ग्रुप कर दें, ये ग्रुप हो जाएंगी और विद ग्रुप मूव करेंगी। और अनग्रुप करना है तो दोबारा इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये नीचे अनग्रुप है, इसको अनग्रुप कर लें, अनग्रुप हो जाएंगी। उसके बाद रोटेशन है इसके अंदर, शेप के अंदर ये रोटेशन
तो 90 डिग्री, लेफ़्ट राइट, वर्टिकल, फ्लिप। यहाँ पे फ्लिप सही नज़र नहीं आता क्योंकि पिक्चर के अंदर हमने फ्लिप किया था, वो उल्टा हो जाता है। तो ये रोटेशन था। रोटेशन के बाद इसका साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। तो साइज़ यहाँ से बड़ा करना है या आप यहाँ से कर लें, जैसे कार्नर से पकड़ के। तो ये आप साइज़ भी इस तरह बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारा लेसन था आज शेप के बारे में। शेप को फार्मर टैब देखा हमने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको वीडियो देखें। तो आज आवाज़ मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं की थी कि कोई सेहत ख़राब है, गला ख़राब है मेरा। तो फिर भी चलो आज मैंने रिकॉर्ड कर लिए। मादरत अगर कोई डिस्टर्ब हो इस आवाज़ की वजह से। तो आज के लिए इतना ही। MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर शेप के बारे में हमने पढ़ा, कितनी टाइप के हैं शेप की, उनको ड्रैग करके उनको एडिट करना, फिर उसके शेप के फार्मेट टैब को हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।